चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी का कौन बी समकोण है। चलिए पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी जब बोल दिया तो त्रिभुज हम बना लेते हैं। बोला है कि इसका कोण बी जो है ना समकोण है, इसी को बी मान लेते हैं। कहा कि समकोण बनाना है, फिर इसको दूसरा मानिएगा गड़बड़ा जाएगा। समकोण है उसका कुछ भी एबीसी, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये बी हो गया, इसको ए सी, किसी को कुछ नाम दे सकते हैं। इसको हम ए देते हैं, इसको सी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी समकोण। उसके बाद बोला ए बी बराबर 24 दे रखा है। ए से बी की दूरी जो है 24 दे रखा है। उसके बाद और क्या दे रखा है, बोला है कि बी सी बराबर 7 है। बी से सी तकला 7 दे रखा है। तो और क्या बोला है, तो बोला है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान कर्ण के मान दे रही है ना। तो हम लोग कर्ण का क्या करते हैं, सबसे पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। ये प्रश्न हो गया 4 का, ये पहला प्रश्न, ठीक है ना। ये 4 का है पहला नंबर प्रश्न, ठीक है। 4 के पहला नंबर प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। 1 मिनट। 4 के पहला नंबर प्रश्न को चलिए हल करते हैं। पहले लिख लेते जो जो दिया हुआ है। जब आप लोग हल कीजिएगा तो स्पष्ट वहां पर लिखिएगा कि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, हाली हाली के चक्कर में राइटिंग नहीं बैठा पा रहा है, क्योंकि मिटाना ही आपको समझ आने से मतलब है ना। तो दिया हुआ है, क्या क्या दे रखा है, ऐसे लिखिएगा कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या क्या दे रखा है। ए बी बराबर, आप हम स्पष्ट नहीं लिख रहे, आप जरूर लिखिएगा। ए बी बराबर इतना दे रखा है। बी सी बराबर जो है 7 दे रखा है। और ए सी बराबर नहीं दिया हुआ, तो ए सी बराबर हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ए सी का मान हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। एसी का है तो यहाँ पर टेरका वाला नहीं, एसी का है तो कौन है, कर्ण नहीं दिया, यानी एच नहीं दिया, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम उतना लिखते रहेंगे, थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन समझते समय मत स्किप कीजिएगा, ठीक। तो लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय से हमें एच का मान चाहिए, एच का है तो हमें एसी का मान चाहिए, यानी एसी का है तो हम लोग एच का मान ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए सूत्र क्या बताए हुए हैं, डायरेक्ट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का मान कितना दे रखा है, पी का मान यहां से देखते हैं हम लोग, यानी कि ये पी का है तो यहाँ पर किसके बारे में जिक्र हो रहा है, यानी कि ए बी के बारे में। ए बी का मान दे रखा है अंदर रूट 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में बी के स्क्वायर, बी की जगह पर 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। अब 625 किसका वर्गमूल है, तो 625 जो है 25 का वर्गमूल है। यानी कि जो एसी का जो मान है, यानी एच का जो मान है, कितना निकल करके चला आया, 25 निकल करके चला आया। हमें एसी, ए बी और बीसी तीनों का मान पता हो, यानी पीवीएच तीनों का मान पता हो गया, लंबकर्ण आधार हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जिसका मान ज्ञात करना हो। तो इसमें ज्ञात करने के लिए बोला है सबसे पहले साइन ए कॉस ए, उसके बाद साइन सी कॉस सी। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करते हैं। लिख देते हैं, ये तो 25 निकल करके चला आया, तो 7 हो जाएगा पी के जगह पर। उसके बाद एच का मान तो हमेशा हो जाएगा, तो 7/25। उसके बाद कॉस ए यानी कि बी बटा एच, फिर इसी के अनुसार देखना है, तो बी, इसके अनुसार बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, तो 24 और एच का मान तो 25 ही जाएगा, 24/25 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, चलिए इसको एक बार फिर से समझिए। कॉस ए इसके अनुसार तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार होना ही होना है, आधार का मान चाहिए भी हमें बी का मान, तो बी का मान 24 और एच का मान 25 ही जाएगा। उसके बाद साइन सी इसके अनुसार तो पी ये हो जाएगा ना, तो फिर इसके अनुसार पी ये हो जाएगा, तो पी के जगह पर हो जाएगा कितना है 24, और एच के जगह पर एच हमेशा हो जाएगा 25 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला है cos c का मान ज्ञात करने के लिए, फिर इसी के अनुसार, इसके अनुसार p ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, और h तो हमेशा वही रहेगा। इसके अनुसार c के अनुसार ये हो जाएगा p, तो नीचे वाला हो जाएगा b, हमें b का मान ही चाहिए, तो 7 और h का मान तो 25 ही रहेगा। तो इस तरह से ये 25 लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका भी मान ज्ञात कर लिए। 4 के पहला हो गया। 4 का 2 नंबर प्रश्न भी दिया हुआ है। चलिए 4 के हम लोग 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 4